प्रत्येक मेरा भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े, तो मैं सभी को मेरे हृदय के साथ मैं स्वागत करके सबको मैं जय मसीह करता हूँ। सभी भाई बहन सभी को मैं जय मसीह। और एक अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को आप लोग जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, सुनिए, मिस मत करिए। और सुनने के बाद आपका इच्छा क्या है, राय क्या है, कमेंट में लिखिए। कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसी वीडियो के जरिए से मैं आप लोग का प्रश्न का उत्तर बाइबल से दे दूंगा। उनके बाद और सब्सक्राइब करिए, यदि चैनल में नया है तो लाइक करिए और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए, लोग सुने। भाई बहन विशेष करके मैं आप लोग को अनुरोध करता हूँ, ये किसी के लाभ के लिए नहीं, ये सभी लोगों के लिए लाभ के लिए है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो में, इसी वीडियो के जरिए से किसका लाभ होगा? सभी को लाभ होगा। क्योंकि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का बात है, जो यीशु मसीह दुनिया में आए थे और पहाड़ी उपदेश में हजारों लोग के सामने ये बात बोले थे और बाइबल में लिखा होकर के रह रहा है। इसमें लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। भाई बहन विशेष करके बाइबल का पद है और मत्ती 5:7 में इस वचन लिखा हुआ है। थोड़ा सोच के देखिए, इस मसीह बात सिखाए, कौन सा सिखाए? धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। कौन धन्य है? जिसका दिल में दया है। दया है तो प्रेम है, दया है तो मिलन है, दया है तो क्षमा है, दया है तो हर चीज है। इसमें कोई भी अप्रीतिक कार्य नहीं होता है। जिसका जीवन में दया है, इस मसीह सिखाए, धन्य है जो दया करने वाले। इसका अर्थ है, जो दया, जिसका जीवन में दया गुण है वो धन्य है, क्योंकि समय आएगा तो उसको भी दया मिलेगा। समय आएगा तो दया मिलेगा। जो दया कर रहता है उसको भी दया मिलेगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, मैं एक उदाहरण आप लोग को सामने रखता हूँ। मैं पाठ पढ़ते समय हमारा शिक्षा के लिए कुछ किताब में था, उसमें लिखा है, एक दिन बड़ा शेर सोया था। बड़ा शेर सोया था। जानते हैं, शेर बोलने से जंगल का राजा है, किसी को नहीं डरता है, किसके पीछे नहीं भागता है, सबको डराता है। शिकारी है, बड़ा शिकारी है। शेर बोलने से सब लोग डरते हैं। एक बड़ा शेर था, सोया था, और उसी पास में एक चूहा गया। और चूहा जा करके, जानते हैं चूहा लोग का बदमाशी है, कहीं पर भी चला जाते हैं, किसी को भी कुछ कर देते, काट देते हैं। लेकिन चूहा गया और ऊपर में चढ़ गया और कूद रहा था। तो शेर जग गया, सोया था शेर जग गया, उसको पकड़ लिया। और तुम इतना बड़ा जंतु मैं हूँ, मेरे को सब जंतु मेरे को डरते हैं, लेकिन तू कैसा प्राणी है? मेरा हाथ में, मेरा मुंह में एक तरफ में नहीं होता है तू, और मेरे ऊपर में चढ़ करके तू कूद रहा है। बल्कि उसको पकड़ लिया। चूहा क्या करके चर 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 रोया, बहुत रोया, और बोला, मैं नहीं जानता हूँ साहब, राजा मेरे को दया करो, अभी कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। बल्कि चूहा क्या किया है, उसको विनती किया। इतना बड़ा जंतु है, शेर है। ये विषय को कभी भी पढ़े होंगे आप लोग, की सुने होंगे, मैं इसमें रख रहा हूँ। बाद में ये क्या किया है, चूहा को पकड़ करके नहीं छोड़ रहा है, तेरे को आज मैं खा दूंगा, मार दूंगा। लेकिन चूहा रो रो के बोल रहा है, मेरे को दया करो साहब, कभी भी मैं जी रहूँगा तो कभी भी तो आपको मैं याद करूँगा, मर जाऊँगा तो मैं क्या याद करूँगा? मेरा साथी लोग को बताऊँगा, इतना बड़ा जंतु, इतना बड़ा राजा है, लेकिन मेरे को दया किए है बोल के मैं सब लोग को ये बताऊँगा बोल के बोला। तो बाद में दया करने के लिए अनुरोध किया, तो शेर क्या किया, उसको दया करके, ठीक है जा, कोई भी ऐसा गलती काम मत करो बोल दिया। गलती काम करोगे तो मौत होगा, देख
बोल दिया नहीं नहीं करूँगा बोला। बाद में चूहा को छोड़ दिया। कितना दिन चला गया, ऐसे रहते रहते चूहा उस दिन से बड़ा सतर्क उस समय चल रहा है, घूम रहा है बड़ा सतर्क से, क्योंकि इतना बड़ा विपद से मैं बच गया है। भाई इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा जंतु है, शिकारी है, लेकिन मेरे को दया किया है, ऐसी बोला। और ऐसे ही सोचते सोचते कितने लोग को प्रचार कर दिया, कितने लोग को प्रचार किया। नहीं इतना बड़ा महावीर है लेकिन मेरे को दया मिला है, मैं उनको आभारी हूँ बोल के बहुत लोग का प्रचार किया। ऐसे करते करते एक दिन शेर को लोग क्या कर दिए, एक फंदा बना करके रख दिए थे। शेर को एक फंदा बनकर रस्सी के द्वारा एक बड़ा फंदा बना करके रखे थे, जाल बना करके रखे थे ये शेर को पकड़ने के लिए लोग। बाद में ऐसे करते करते एक दिन शेर क्या हो गया है, जाल में चिपक गया है, जाल में घुस गया है और बहुत परेशानी हो रहा था। अभी कुछ समय का जाने के बाद जो जाल बिछाए उन लोग आएंगे, आ करके शेर को पकड़ेंगे, मारेंगे। ऐसे समय में वो शेर क्या कर रहा है, रो रहा है। आवाज़ किया तो चूहा सुना। चूहा सुन करके ये तो हमारा मेरे को जो दया किया है वही आवाज़ जैसा लग रहा है, जाके देखता हूँ बोल के धीरे धीरे गया तो बाद में शेर क्या है, ये जाल में फंस करके रो रहा है। बाद में देखा और देख करके चूहा बोला साहब आप मत डरो, मैं हूँ, मेरे को दया किया तो मैं भी कोशिश करूँगा बोला। और धीरे धीरे वो रस्सी को, जाल को क्या क्या अपना दांत में काट दिया, सबको काट दिया। बाद में वो आज़ाद हो गया है, और आज़ाद हो गया, सब काट दिया तो आज़ाद हो गया, चला गया। बाद में आभारी हुआ शेर भी, मैं एक दिन तेरे को दया किया था इसलिए मेरे को भी दया मिला, तेरे को मैं काट दे रहा था, खा देता तो मेरे को कौन दया करता, आज मेरे को मृत्यु होता बोल के बोला। इसी कहानी में, इसी उदाहरण में आपको क्या ज्ञान मिल रहा है सुनिए। इस मसीह बोले अब स्क्रीन में देख रहे हैं, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अब जो विषय में आप लोग का पास में रखा था, सचमुच में इस मसीह का एक बड़ा उपदेश है। ये दुनिया के लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए है। दया एक परमेश्वर का एक अपराम एक दान है, वरदान है। सब लोग के दया गुण नहीं रहता है मेरा प्रिय भाई और बहन, सब लोग के दया गुण नहीं रहता है। दया गुण किसको रहता है, उसी को रहता है। विशेष करके मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि ये ज्ञान हमको परमेश्वर दिया है। बहुत लोग का जीवन में ऐसी हत्याकारी थे, बहुत लोग हत्याकारी थे, अन्याय करने वाले लोग, दुष्ट लोग थे। जब परमेश्वर पास आए, बाइबल की बात सुने, इस समस्या के पास आए, लोग का जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया है। लोग का जीवन पूरा परिवर्तन हो गया है। और क्रोध के बदले अभी क्या कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। क्रोध के बदले दया करते हैं, गरीब लोग को कुछ कुछ दान देते हैं, दया करते हैं। आजकल लोग क्या बोल रहे हैं, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पैसा दे करके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करता है मेरा प्रिय भाई और बहन। ये मनुष्य का जीवन में एक दया गुण रहता है। कोई भी आप लोग भी दे सकते हैं, जो कि 10 लगा रहे हैं उन लोग भी तो कुछ दया कर सकते हैं, उन लोग भी कुछ किसी को भी कुछ दान दे सकते हैं, कुछ भी हेल्प कर सकते हैं। ये किसी का प्रलोभन नहीं है। दया सबके जीवन में थोड़ी रहता है, नहीं रहता है। इसलिए इसमें लिखा है जिसका जीवन में दया नहीं है, अभी सीखना है दया करने के लिए। कोई यदि तड़प रहा है, उसको दया करना है। लोग आज क्या कर रहे हैं, दया का गुण अनेक लोग का जीवन में दिखाई नहीं दे। उनके पास सब कुछ है, बड़ा शरीर है, बहुत सुंदरता भी है, संपत्ति है, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, डिग्री भी है, लेकिन उनके जीवन में दया नहीं है। सोचिए कैसा लोग है, सोचिए कैसा लोग है। दया बोलने का एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है, दया बोलने का छोटा मोटा चीज़ नहीं है। ये परमेश्वर के वरदान है। दुनिया में आज हजारों लोग रह रहे हैं, लेकिन कहाँ दया कर रहे हैं। आजकल हम लोग देखते हैं अच्छा लोगों को मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। ये क्या दया है। हर समय में श्लोक पढ़ते रहते हैं, हर समय में शास्त्र पढ़ते रहते हैं, हर समय में धर्म बोलते रहते हैं। लोग तीर्थ जाते हैं, लोग
क्या 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 करते, लेकिन लोगों का विरोध में जाने के लिए नहीं छोड़ते हैं। जानते हैं, एक बाबा बहुत बहुत अनुभवी बाबा है, बोल रहे थे, यूट्यूब में वायरल हुआ है। वो बोल रहे थे हम दया, हिंदू अर्थात हम लोग दया करते हैं, लोगों को क्षमा करते हैं, लेकिन हम जब क्षमा करते हैं ना समझे ये कायर है बोल के, ये लोग कायर है इसलिए क्षमा करते हैं बोल के, ना समझे बोल के। यदि ऐसे समझेंगे तो हम क्या करेंगे, क्षमा का बदले हम अस्त्र उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे, हम काटेंगे। हमारा हाथ में भी अस्त्र भी है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये बात कैसा बात है, लोग को भड़को भाषण है, लोगों को उस्काना है, थोड़ा सा आग में घी डालने का काम है। जिसके जीवन में थोड़ा सा क्रोध रहता है ना, उसको और ज़्यादा भड़का देना है। ऐसी है ये बाबा लोग है। क्या है, उनका जीवन में सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा का रूप भी है, सब कुछ है, लेकिन दया का गुण उनका जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत लोग का है, मैं सबको नहीं बोल रहा कितने लोग का है। मेरा प्रिय भाई और बहन, आप लोग सोचते होंगे कि ये कैसा बात कर रहे हैं बोल के। सोच के देखिए, मनुष्य का जीवन में यदि दया नहीं है तो किसका जीवन में दया रहेगा। अभी उदाहरण के समय में मैं बताया, इतना बड़ा शेर का जीवन में दया आ गया है, तो ठीक समय में दया मिला उसको भी। मनुष्य जी किसको दया कर रहेगा, इसमें से बता रहे, उसको भी दया किया जाएगा। दया एक महान विषय है। मान लीजिए सब समय में समान नहीं रहता है, कितना समय में संकट आ सकता है। यदि हम दूसरे लोग को दया कर रहेंगे, क्षमा कर रहेंगे, प्रेम कर रहेंगे, ये सब हमारे लिए क्या होता है, रखा जाता है, मिलता है। इसलिए दया एक परमेश्वर का एक महान वरदान है। इसमें से जो जन्म आए हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, ना वस्त्र, ना तीर नहीं था, धनुष नहीं था, ना कोई चीज भी इस मसीह का हाथ में नहीं था, खाली हाथ में पैदा हुए। लेकिन ये ना समझे कि इस मसीह के पास कोई शक्ति नहीं है बोल के। लोग ऐसे बोलते हैं। इस मसीह बहुत नम्र थे, इस मसीह का जीवन में दया गुण था, प्रेम का गुण था, और लोगों को दया कर रहे थे। ये ना समझे इनके पास कोई शक्ति नहीं है बोल के। लोग अस्त्र पकड़ रहे हैं, इसमें से अस्त्र नहीं है, लेकिन अस्त्र से ज्यादा ताकत उनके पास था। जानते हैं कैसा अस्त्र था बोलने से सुनिए, कितना आप बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बाइबल में सुसमाचार चार पुस्तकों में लिखा है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चार पुस्तक में इस मसीह का विवरण लिखा हुआ है, जीवन चरित्र लिखा हुआ है। उनके पास दया था, उनके पास प्रेम था, उनके पास बहुत नम्रता था। लेकिन इस मसीह के पास क्या नहीं था, सोच के देखिए। लोग अस्त्र पकड़ रहे हैं, इस मसीह के पास अस्त्र नहीं है, लेकिन दया था। जब समय आता था, इस मसीह के पास कोड़ी लोग आते थे। सुनिए अच्छा करके, कोड़ी लोग आते थे। उस समय कोड़ी लोग को, जो जिसको कोड़ी हो जाता है, घर से बाहर निकाल दे रहे थे, गांव से बाहर में भेज दे रहे थे, और गांव में आने के लिए नहीं दे रहे थे। अब सभी लोग जानते हैं, इतिहास आप पढ़िए कि पूछिए, बुजुर्ग लोग को पूछिए, ये है कि नहीं, ये है। जिसके जीवन में कुष्ठ बीमार हो जाता है, कोड़ी बीमार हो जाता है, तो गांव से बाहर में छोड़ दे रहे थे। वो एक किला जंगल में रहते थे, ना ठंडा ना धूप और बारिश को कुछ भी उसको कैसा हो, मरे कि सरे कुछ भी नहीं, लोग छोड़ दे रहे थे। कोई भी उसको देख नहीं रहे थे, इतना डरते थे लोग। इसका कोड़ी बीमार है, एक श्राप बीमार है, इतना बड़ा श्राप है, गांव में रहने से गांव का श्राप लग जाएगा बोल के लोग क्या करते थे, कोड़ी बीमार को डरते थे और छोड़ देते थे। लेकिन जानते हैं, सब लोग डरते थे कोड़ी बीमार को, सब लोग डरना, कोई भी धार्मिक हो, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, डरते थे। लेकिन एक कोड़ी था इस मसीह के समय में, और मैदान में था, उसको छोड़ दिए थे, जंगल में छोड़ दिए थे। और इस मसीह रास्ते में जा रहे थे अपना चेला लोग के साथ, और कोड़ी भाग के आया, दौड़ के आया, और इस मसीह को दूर से प्रणाम किया है, डर के मारे, क्योंकि मेरे को भी श्राप दे देंगे, मेरे को छूने के लिए नहीं देंगे, अरे मेरे को कुछ गाली देंगे बोल के डर के मारे दूर में था, और बता रहा था, हे प्रभु, यदि आप दया करेंगे तो मेरा कुष्ठ रोग से मेरे को चंगा करेंगे, शुद्ध करेंगे। मैं अशुद्ध हूँ, मैं कोड़ी बीमार हूँ, मेरे को गांव से निकाल दिए हैं, मेरे को कोई जगह नहीं है, दया करेंगे तो प्रभु मेरे को चंगा हो जाऊंगा बोल के अनुरोध किया।
इस मसीह क्या के पास में जाकर के अपना हाथ से छू दिए कोड़ी बीमार को, सात सात कोड़ी बीमार क्या हो गया, चंगा हो गया। अस्त्र का जो ही जरूरत नहीं इस मसीह के हाथ में, कोई जरूरत नहीं अस्त्र का, कोई तीर नहीं, धनुष नहीं, बम नहीं, कोई भी और कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं था। कौन अस्त्र सकेगा कोड़ी बीमार को हटाने के लिए? ना बम सकेगा, बताइए, ना बंदूक सकेगा, ना तलवार सकेगा, ना कौन शक्ति सकेगा जो कोड़ी बीमार को हटाने के लिए। इस मसीह के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। लेकिन सोच के देखिए कैसा अस्त्र इस मसीह के पास था, कैसा सामर्थ्य इस मसीह के पास था। थोड़ा सोच के देखिए। लोग अस्त्र शस्त्र पकड़ने से भी डरते थे। बड़ा बड़ा धनुष वीर लोग थे और बहुत बड़ा बड़ा वीर लोग थे, लेकिन कोड़ी लोग को डरते थे, पास में नहीं जाते, क्योंकि कैच करेगा, मेरे को भी पकड़ेगा बोले डरते थे। लेकिन इस मसीह के हाथ में क्या सामर्थ्य था, सुन के देखिए क्या था। उसका जीवन में एक दया था। दया का सामर्थ्य जानते हैं ये कौन है इस मसीह? तो सोच के देखिए। तो बाद में इस मसीह उसको छू दिए तो ये कोड़ी बीमार जो है, कीटाणु जो है, भूताणु जो है, सब इस मसीह का हाथ छूने के बाद सब चला गया, साथ साथ चंगा हो गया है। बाद में गांव में आने लगा। गांव में आने के लोग डर रहे थे। वो बोल रहा है मेरे को मत डरो, मैं अभी चंगा हूँ, क्योंकि यीशु मेरे को चंगा कर दिया है, यीशु मेरे को चंगा कर दिया। गांव का लोग को बता रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, आजकल लोग धर्म परिवर्तन बोल के लोग क्या कर रहे हैं, दोषारोप कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करके दशा, ये व्यक्ति जो कोड़ी से बीमार हो गया है, इसको कौन रोक सकता है इस मसीह को सेवा करने के लिए? इस मसीह को नाम से प्रार्थना करने के लिए कौन रुका सकता है? कि जीवन से मार देने से डरेगा? बताइए। आज कितने जगह में मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा लोग चंगा हुए हैं। इस मसीह का शक्ति आज भी सामर्थ्य है, जीवित है, उसका दया आज भी है। उनके नाम से प्रार्थना करने से लोग क्या है, बड़ा बड़ा समस्या हट जा रहा है, बड़ा बड़ा रोगी चंगा हो जा रहे हैं, अभी जीवित है। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं लोग? ये सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसको लोग प्रलोभन दिखा रहे हैं, बैला फुसला कर रहे हैं। मेरा प्रिय भाई बहन, कोई भी बैला फुसला करो, नारी के बीमार को ठीक कर दो। कोई भी बैला फुसला करो, एक बीमार को, कैंसर को ठीक कर दो। कोई भी बैला फुसला कर कैंसर को ठीक कर दो। कोई भी बैला फुसला करके कोड़ी को ठीक कर दो। कोई भी बैला फुसला कर कोई बीमार को ठीक कर दो। अच्छा तो हमारा देश का लोग अच्छा होंगे। मसीह में रहने का, मसीह में छोड़ने का बदले हम लोग भी करना है कि नहीं? कोई भी हो, यदि हम लोग को दूसरा लोग को हम ये अहंकार कर रहे हैं, दूसरा लोग को हम कुछ दोषारोप कर रहे हैं, उसके बदले खुद भी काम करना है। खुद भी काम करना है। काम करने से लोग कितना लोग मसीह में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मसीह का नाम अभी भी जीवित है, अभी सामर्थ्य है। उनका नाम से अभी भी दुष्ट आत्मा निकल रहा है, अभी बड़ा बड़ा बीमार विश्वास करने से ठीक हो रहे हैं। मेरा प्रिय भाई और बहन, मेरा कहने का है ये दया है, परमेश्वर का एक दया है, इस मसीह के पास था। इसलिए इस मसीह बोल रहे हैं जो दया करता है उसको ठीक समय में दया मिलता है। मेरा प्रिय भाई और बहन, ये दया एक परमेश्वर का वरदान है, एक छोटा मोटा विषय नहीं है। सबका जीवन में दया गुण नहीं रहता है। थोड़ा सा दया दिखा देते, कुछ समय जाने के बाद में क्रोध भी आ जाता है, बाद में क्रोध भी आ जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में एक फ़ोटो दिखाया था, ये दो आदमी का बारे में, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा देखिए। आप देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में भी इसको मैं बता करके दिया था। ये दो व्यक्ति है जो लाल कपड़ा पहना है, वो कैसा भाषा उनके जीवन में है। एक व्यक्ति का दिल में लग करके पीछे तरफ में तीर निकाल जा रहा है। ये तीर नहीं, ऊपर में इंग्लिश में लिखा हुआ है। इनका बात तो एक तीर के समान है, एक तलवार के समान है। लोगों को दुख दिलाता है, लोग को रुलाता है। आपका भाषा, आपका मुंह का भाषा कैसा है तो मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा भाषा कैसा भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके जीवन में दया नहीं है ऐसी होता है। आज बहुत लोग हैं कड़क भाषा में बात करते हैं, कोई स्त्री हो पुरुष हो, कड़क भाषा में बात करे लोग को रुलाते हैं। मेरा प्रिय भाई, ये ठीक गुण नहीं है, ठीक गुण नहीं है। इसलिए इसको देख करके सीखना है। मेरा कहने का है, इस समय से जो बात सिखाई हमको, दया करो तो दया किया जाएगा। और परमेश्वर भी लिखा है
मैं जैसा तुम लोग को दया किया तुम भी ऐसे दया करो। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम लोग दुनिया में रह रहे हैं तो हमारा जीवन में क्या रहना चाहिए? दया का गुण रहना चाहिए। ये परमेश्वर का एक महान वरदान है, सब लोग का जीवन में नहीं रहता है। जो जिस यीशु को पाता है ना, यीशु को विश्वास करता है, उनका वचन को मानता है, उसका जीवन में शुरू हो जाता है दया का गुण। तो इसलिए मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग के वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान करके सुनिए। और आपका जीवन में दया अभी तक नहीं है, कड़क भाषा में बात कर रहे हैं, तो दया करके क्या करो? चेंज कर दो, बदला दो। आपका भाषा नमकीन जैसा हो, आपका भाषा मीठा जैसा हो, तो परमेश्वर क्या करता है? इसी लोग को दया रखे रहता है। समय आएगा उसको भी दया मिलेगा। ये जो वीडियो में आप लोग को देखकर अगले समय भी इसी पॉइंट को लेकर के मैं कुछ बताऊंगा। सीखो, हम सीखना है हमको। अब उदाहरण स्वरूप में भी बोल रहा था, एक शेर के लिए, इतना बड़ा शेर है लेकिन बाद में दया का गुण है, उसको भी दया मिला है ना। मेरा प्रिय भाई बहन, जितने लोग सुन रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तो सुनिए और थोड़ा चिंता करिए। एक बार सुन करके चुपचाप मत होइए, थोड़ा उच्च और ध्यान दो। ये दया का गुण आपके जीवन में है कि नहीं? किसी को दया करो, किसी को नफरत करो, ऐसे भी नहीं है। इस मसीह मैं बोल रहा हूँ, इस मसीह के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। अस्त्र शस्त्र से बढ़कर कुछ सामर्थ्य था, लेकिन उनका जीवन में दया था, इनका जीवन में दया था। मैं एक ही कुड़ी के बारे में बोला, कितना रोगी लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह सबको दया करके चंगा कर दिए। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, अपना वचन के द्वारा, अपना मुंह के बातों के द्वारा रोग चला जा रहा था। दुष्ट आत्मा लोग जिसका जीवन में और था, जिसका माइंड खराब था, पागला लोग थे, पगला लोग थे, कोई स्त्री हो पुरुष हो, ये सब के लिए इस समस्या दया के सब ठीक कर दिए। ठीक है, इतना कह करके मैं बंद करना चाहता हूँ। सभी को जय मसीह करता हूँ।